सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। सर्वप्रथम आप सबको रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सप्तधनुषी रंग आए सुखों के, और आपके जितने दुख है वे उसकी छाया आप पर न पड़े। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि आपके लिए बैठक में फर्नीचर वास्तु के हिसाब से किस प्रकार से हो। साथ ही साथ धन की चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। जानेंगे 12 राशियों का हाल, पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह 2 मार्च को होलिका दहन है। सुबह से शाम 5:55 तक बड़कुले पोए जा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की भद्रा नहीं है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को प्रदोष काल की पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित समय में होलिका दहन करने का विधान है। इस वर्ष शाम 5:55 से उत्तर रात्रि 5:28 तक भद्रा है। इस कारण से भद्रा रहित समय न तो शाम को है न रात्रि में है। इसलिए एक दूसरा जो पर्याय बताया गया वो है भद्रा पुच्छ में किया जा सकता है। तो भद्रा पुच्छ रात्रि में 1:23 से लेकर के 2:34 तक ये है। इसमें होलिका दहन श्रेष्ठ होती है। परंतु आजकल जो ये रात्रि वाला जो काल है, निशा काल जो है, ये कई लोगों को सूट नहीं करता। कई प्रकार की जो अन्य जो पूजा विधियां होती है इस कारण से भी सूट नहीं करता। तो इसलिए एक मत से प्रदोष मध्यकाल यानी कि शाम 6:24 से लेकर के 7:39 तक भी होलिका दहन किया जा सकता है। सोमवार को ही आश्लेषा नक्षत्र पूर्ण हो रहे हैं सुबह 7:51 पर। मंगलवार 3 मार्च को धूलि वंदन है। साथ ही इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण है, ग्रस्तोदित है ये चंद्र ग्रहण। इसका ग्रहण का वेद सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाएगा सुबह 6:43 से। बाल, वृद्ध और रोगियों के लिए लगभग 4.5 घंटे पूर्व ग्रहण प्रारंभ हो जाता है चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो। इसलिए सुबह 11 बजे से उन्हें वेद पालना है। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 3:20 से होगा। ग्रहण मध्य शाम 5:03 पर और ग्रहण मोक्ष शाम 6:47 पर होगा। लगभग कुल 3 घंटे और 27 मिनट का ये ग्रहण काल है। ग्रहण काल में दान करे, जप करे, प्रभु स्मरण करे, ये काफ़ी 100 गुना इसका फल मिलता है। इसी दिन मनवादी तिथि भी है। शुक्रवार 6 मार्च को संकट चतुर्थी है। चंद्र उदय का समय है रात 9:05 और इसी दिन तिथि के अनुसार शिवाजी महाराज की जयंती है। ये कल्पादि तिथि है। रविवार 8 मार्च को रंग पंचमी है। उत्तर भारत में रंगोत्सव का पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है, पूर्णिमा से लेकर के पंचमी तक, और इसीलिए इसे रंग पंचमी कहते हैं। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 2 से 8 मार्च 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष।
मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों न सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता दे सकते हैं। किसी और की परेशानी में आप जहां तक हो सके इंटरफियर न करें, दखलंदाजी देने से बचें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहना जरूरी है क्योंकि संधि काल चल रहा है। ये जो समय होता है शीत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ, तो इसमें चिकित्सक के पास जाना बेहतर रहेगा। मौसम के हिसाब से थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका नरम गरम रह सकता है। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये विशेषता रह सकती है आपकी। पार्टनर की इच्छा भी पूरी होगी और प्यार बढ़ रहा है इस सप्ताह। अगर बात करते हैं तो आमतौर पर मेष जातकों के लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार भावुक होना अच्छा है लेकिन अधिक भावुकता से फिर भी बचना चाहिए। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते इस अंतराल में। किसी बुजुर्ग का अपमान न करे तो अच्छा है। मंगलवार बुधवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना आपके लिए जरूरी है। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी भी इस अंतराल में रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग ही आपके खिलाफ हो रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में नए आइडिया से आपको लाभ मिल सकता है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए कि उस प्रतियोगिता में कितना आनंद, कितना मज़ा आपको आता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करके दिल को खुशी हो रही है। यह सप्ताह शनिवार रविवार की बात करते हैं तो शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है और आपका क्रोध उनके काम को और ज़्यादा आसान बना सकता है। इसलिए क्रोध पर काबू रखना आपके लिए जरूरी है। कैसे करें क्रोध को काबू? योग और ध्यान से क्रोध को काबू में कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रारंभिक 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। मंगलवार बुधवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस अंतराल में आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए आपकी जल्दबाजी नुकसान साबित हो सकती है, दे सकती है। दोस्तों का रवैया भी आपको इस अंतराल में कुछ परेशान कर सकता है। शनिवार रविवार अपने दिल की आवाज़ सुने और न केवल सुने बल्कि जी जान से काम करें। इससे कामयाबी के द्वार आपके लिए अवश्य ही खुलेंगे। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पा करके मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य आपके समय पर पूरे हो रहे हैं। अपने काम मीठी वाणी से आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। मंगलवार बुधवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरों की बात को, दूसरे व्यक्ति की बात को भी ध्यान से सुने और सुन करके समझने की कोशिश भी करें। गुरुवार शुक्रवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव भी आपका बढ़ रहा है। शनिवार रविवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। इस अंतराल में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च भी आपको करना पड़ेगा। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेजों को सावधानी से रखें। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं।
अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने आपको फर्स्ट फ्लोर के विषय में क्या वास्तु के नियम होते हैं उस विषय में जाना। आज हम आपको लिविंग रूम यानी कि बैठक में फर्नीचर आदि जो साज सज्जा करनी होती है वो किस प्रकार से वास्तु के नियमों के हिसाब से करें उस विषय में बात करेंगे। अगर हम कक्ष की यानी रूम की बात करें तो वहां का इंटीरियर कैसा होना चाहिए। सोफा सेट बेस्ट है, दक्षिण और पश्चिम की दीवार से कुछ हट करके कुछ अंतर पर लगाएं, बिल्कुल सट कर नहीं लगाना चाहिए। फर्नीचर इस प्रकार से लगा हो कि आसानी से एक रूम से दूसरे रूम में लाया ले जाया जा सके। आमतौर पर फर्नीचर जो है ये फिक्स वाले नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फर्नीचर ये अव्यवस्था करते हैं, इसलिए जितनी ज़रूरी है उतना ही फर्नीचर रखें। फाउंटेन यदि आप बैठक में लगा रहे हैं, लिविंग रूम में फाउंटेन आप लगा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट दिशा है ईशान कोण, वहाँ आप फाउंटेन लगा सकते हैं। फाउंटेन लगाने से प्राकृतिक वस्तुओं से वो जो बना है वो भी उसी से बना हुआ हो, पत्थर, मट्टी, ग्लास, बाम्बू हो, और कोई टेबल पर इसे रखे, दीवार पर भी टांग सकते हैं। कुछ पाश्चात्य वास्तुविद मछली का एक्वेरियम रखने की सलाह देते हैं, परंतु मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि नहीं रखना चाहिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं जो रखना चाहिए, तो अगर वो रखते हैं तो ठीक है, कैसे किस प्रकार से रखना चाहिए वो भी बता देते हैं। 7 मछलियाँ रखनी चाहिए, एक ही परिवार की हो, और उनका रंग जो है लाल और स्वर्णी यानी गोल्डन कलर की हो, और 2 अलग परिवार की काली रंग की मछलियां उसमें होनी चाहिए। फर्नीचर को इस प्रकार नहीं बनाना चाहिए जिससे वे रूम के कोनों को असंतुलित कर दे। रूम के कोने जो है उसे ठीक करने का काम फर्नीचर ने करना चाहिए। लिविंग रूम में टीवी आप पूर्व और अग्नि कोण की ओर से रख सकते हैं। देखते समय उसकी जो दिशा है देखने पूर्व और उत्तर होनी चाहिए। ऊर्जा या बिजली का प्रवाह पूर्व और अग्नि से प्रारंभ होकर के पूरे रूम में आना चाहिए, क्योंकि यदि हम कहें कि केवल आप अग्नि कोण में ही सारे इलेक्ट्रिक उपकरण रखें तो ये संभव नहीं है, तर्कसंगत भी नहीं है। इसलिए दिशा तो सब और की होगी, सब जगह सॉकेट भी लगेंगे, लेकिन मेन जो है वहाँ से उसका सप्लाई होना चाहिए। इस प्रकार से लिविंग रूम में फर्नीचर और अन्य साज सज्जा इस प्रकार की रखे वास्तु के हिसाब से। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के अधिपति है सूर्य। सोमवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मंगलवार बुधवार जीवन में नया करने की प्रेरणा आपको मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन भी इस अंतराल में देखने को मिल सकता है, और ये जो परिवर्तन होगा ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको लाभ पहुंचाने वाला रहेगा। गुरुवार शुक्रवार जिद्दी व्यवहार आप छोड़ दें और जिद छोड़ करके क्या उसका समाधान निकल सकता है उस पर चर्चा करें। समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी से, भाषा से आप किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। शनिवार रविवार समय के प्रबंधन से कई रुके हुए कार्य भी आप कर सकते हैं, इसलिए पहला जो समय है वो बिल्कुल राइट टाइम आप शुरू करें तो उससे समय का मैनेजमेंट बराबर हो जाएगा। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता नए संबंध बनाने में भी काम आ सकती है। यह सप्ताह यदि बात करते हैं आपकी सिंह जातकों की तो आमतौर पर अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है
बुध सोमवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। मंगलवार बुधवार ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त जरूर है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर रहना जरूरी है। गुरुवार शुक्रवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है, फल खाने का समय आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई हड़बड़ाहट न करे, जल्दबाजी न करे, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। शनिवार रविवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार भी देगा। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले। यही पल आगे जाकर मीठी यादें आपके लिए बन सकते हैं। मंगलवार बुधवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके सामने खड़े नजर आएंगे। गुरुवार शुक्रवार धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी क्षति भी पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचे, वरना सेहत पर इसका बुरा परिणाम पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों को से दूर रहें। शनिवार रविवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण आप इस अंतराल में रह सकते हैं। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों को अपना ध्यान वहां पर केंद्रित करें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र आपको बनाना चाहिए। ये सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व और प्रभाव आप जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आपके काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवा सकती है। लाभ भी प्राप्त होगा आपको उसका। गुरुवार शुक्रवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचना चाहिए। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी दूरी की यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपको। शनिवार रविवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार सप्ताहांत के 2 दिन जो है वो प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है धन राशि। इसमें हम धन, अलग अलग राशि वालों के लिए धन का तालमेल की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने तुला राशि के साथ धन की चर्चा की। आज हम वृश्चिक राशि के साथ धन के तालमेल की बात करेंगे। राशि चक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक के अधिपति है मंगल। वृश्चिक जातक जो होते हैं उनमें 3 तत्व काम करते हैं। राशि के हिसाब से बात करते तो स्थिरता का तत्व है, और तत्व के हिसाब से बात करें तो जल तत्व है। राशि स्वामी मंगल ये अग्नि तत्व है। इस कारण से वृश्चिक जातक का पैसों का जो तालमेल है वो भी बड़ा मजेदार होता है। वृश्चिक जातक यों तो अपने पैसों का पूरा नियोजन करते हैं कि कब कितना पैसा किस वस्तु पर व्यय करना है, ये पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से करते हैं। साथ ही एक एक पैसे का हिसाब किताब भी करना इन्हें पसंद होता है। परंतु यदि कोई शौक के साथ पैसों की चर्चा करे तो ये सहन नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें जो काम या जो वस्तु पसंद आती है उसमें ये पैसा नहीं देखते, उनके लिए मायने नहीं रखते। फिर वो घर से निकलते हैं कि 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना है, वहाँ जाकर के इनको 2 लाख का पसंद आ जाएगा, तब फिर 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे और 2 लाख वाला ले लेंगे। वृश्चिक जातक शौकीन होते हैं। खाने पीने का शौक इनको होता है, पहनने ओढ़ने का शौक होता है, रहन सहन भी बढ़िया होता है इनका। अधिकतर रुपया जो है वो इन जगहों पर इनका खर्च होता रहता है। इन्हें पैसे कमाने में और खर्च करने में बड़ा मज़ा आता है, और स्वयं पर कम करते हैं, औरों पर ये अधिक खर्च करते हैं। स्वयं पर सिर्फ जो कुछ अगर इनको मेंटेनेंस जिसे हम कहते हैं, भाई हाँ
अच्छा दिखना है उसके लिए खर्चा करेंगे, या कुछ रोग वगैरह है तो उसमें खर्चा करेंगे, लेकिन खुद पर कम और दूसरों पर ज़्यादा करेंगे। वृश्चिक जातक अपने धन को नदी, समुद्र किनारे, कोई प्रॉपर्टी पर व्यय कर सकते हैं। आमतौर पर धन संग्रह करना इनको अच्छा लगता है, परंतु धन इनके पास संग्रह होता नहीं, ये एक अलग बात है। वृश्चिक जातकों का धन मशीनरी पर, जमीन जायदाद पर अधिक खर्च होता है। धार्मिक व्यय भी इनके बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं, कर देते हैं। मूडी काम ज़्यादा होता है। वृश्चिक जातक धनवान बनने पर लोगों को आर्थिक सलाह ज़्यादा देते हैं, साथ ही ये सफल उद्योगपति भी बन सकते हैं, बनते हैं, और अहंकार इनमें आ जाता है। वृश्चिक जातकों के लिए मूंगा, पुखराज और माणिक ये आमतौर पर अच्छे साबित हो सकते हैं। ये है वृश्चिक जातकों के लिए धन का तालमेल। अगले सप्ताह हम आपको धनु जातकों के साथ धन की चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत की सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों के योग भी बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देंगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। गुरुवार शुक्रवार की बात करते तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम करने में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में अधिक निकटता आ सकती है। शनिवार रविवार की बात करते तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मन में बनाई हुई योजनाएं आपके लिए धीरे धीरे साकार हो रही है। सप्ताह धनु जातकों की बात करते हैं तो आप तौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति शनि सोमवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से घर्षण की संभावना है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। मंगलवार बुधवार ताजगी स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक माहौल का में आपके संबंधों का लाभ भी आपको मिलेगा। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख भी प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। शनिवार रविवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को पूरे दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ेगा। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले तो अच्छा रहेगा। हित शत्रु अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। करियर के लिहाज से यह समय बेहतरीन है। आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी का रवैया आपको नए काम करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है।
शनिवार रविवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना पड़ेगा। आपके तानाशाही रवैये के चलते आपको विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 2 से 8 मार्च 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। आप सबको एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं सिटी चैनल परिवार की ओर से। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।